नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाती है जहाँ पर होती है ये कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ अगर आपसे हो रही है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर पर लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसा रुक नहीं रहा है, पानी की तरह बह रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी आखिर किन गलतियों के कारण आपके घर से चली जाती है, आखिर क्यों आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, पानी की तरह पैसा बह रहा है, कभी अस्पतालों में पैसा बह रहा है, कभी कौन बीमार हो रहा है तो एक उठता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा उठता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है, कभी कोर्ट कचहरी का केस हो रहा है, तो आए दिन कोई ना कोई खर्चे आते रहते। कोई इलेक्ट्रिक सामान खराब हो रहा है, अचानक से मोबाइल हमारा टूट जाता है, अचानक से टीवी या फ्रिज, कोई बड़े बड़े खर्चे आपके सामने आ जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप जितना पैसा बचाने की कोशिश करते उतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये आपकी कुछ गलतियों के कारण होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जितना बचाने की कोशिश करेंगे, पैसा आपके हाथ से उतना छूटने की कोशिश करेगा। तो आप पैसों को अगर बचाना चाहते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपको दान पुण्य में लगाना होगा, धर्म कर्म में लगाना होगा। जब तक आप सेविंग का कुछ हिस्सा धर्म कर्म में नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा धर्म कर्म में नहीं लगाएंगे, दान पुण्य में नहीं लगाएंगे, तब तक वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा आपके घर में टिके, आपके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहे, कभी आपके घर में आर्थिक संकट गहराए ना, तो इसके लिए आपको दान पुण्य करना होगा। और दान पुण्य करते वक्त मन में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। निसंदेह निष्पक्ष होकर के आपको दिल से दान करना है। और पैसों का जब भी किसी चीज़ का या पैसों का जिस किसी भी चीज़ का आप दान कर रहे हैं तो उस समय आपको ना तो किसी को छोटा बड़ा समझना है, ना ही कोई चीज़ को आपको देखना है कि यार ये चीज़ सस्ती मिल रही है तो मैं ये ले लेता हूँ दान के लिए, या ये चीज़ ज़्यादा महंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जब भी आप दान पुण्य करें, दिल से करें, भले ही थोड़ा करें पर अच्छी क्वालिटी का करें, अच्छा करें। जैसा आप खुद खाएंगे दूसरों को भी वैसा खिलाएं, जैसा आप खुद पहने दूसरों को भी वैसा पहना। ऐसा नहीं कि आपको दान पुण्य के लिए आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है, जो भी करें दिल से करें, अच्छे मन से करें। अगर कोई आपसे, आप किसी को दान कर रहे हो और अगर उनकी कुछ बात आपको बुरी लग रही है, उन्होंने कुछ आपको बोल दिया कि मुझे और दे दो, या आपने ऐसा क्यों दिया, या वैसा कुछ अगर निकल जाता है, या आपकी परीक्षा का समय रहता है इस वक्त, अगर आप दान पुण्य कर रहे हो और किसी ने आपको अगर कुछ बोल दिया तो आपको उस समय नेगेटिव रिएक्शन बिल्कुल नहीं देना है। उस समय आपको सोचना समझना है कि ये व्यक्ति आज जो इस तरीके से बोल रहा है ये सिर्फ इसकी सोच की वजह से यहाँ पर है, और आज आपको भगवान ने देने वाला बनाया है, तो आप उसके साथ बहस करके अपने आप को उसकी लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं। अब अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और किसी से भी बहस करने से बचें। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया माँ लक्ष्मी जो है वो किनके घरों में टिकती नहीं है और क्या रीज़न रहता है। देखिए, धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है। बताया गया है कि वो बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है, क्योंकि वो हमेशा किसी के भी पास बहुत मुश्किल से टिकती है। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है, और जिससे रूठ जाए उसे रंक भी बना देता है। कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर भी चली जाती है। जाने अनजाने में आपसे अगर ये गलतियां हो रही है, माँ लक्ष्मी नाराज़ हो रही है, तो इन गलतियों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर इन्हें दोहराना नहीं है।
दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपना फ़र्ज़ निभाते हुए इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं माता लक्ष्मी की। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। पूरा जो किचन स्टैंड है आपका पूरा भरा हुआ रहता है, कहीं क्या पड़ा हुआ है, कहीं गिलास रखा हुआ है तो कहीं कटोरी रखी हुई है, कहीं थाली, सब कुछ जमा कर व्यवस्थित रखें। आपको जब काम पड़ रहा है, जिस चीज़ का काम पड़ रहा है उसे वहाँ पर मौजूद रखिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो है उन्हें आप जमा कर रखिए, चाहे आपको जितनी बार जमाना पड़े। और ख़ास तौर पर तो झूठे बर्तन आप फैला कर बिल्कुल मत रखिए। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रखते हैं और सुबह धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। अगर आपको ऐसा करना भी पड़े तो आप उन बर्तनों को पानी से एक बार धोकर रखें। घर में झूठे बर्तन फैलाकर रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और ज़्यादा दिन के लिए आपके घर में नहीं रहती। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आप साफ सुथरे हैं, अगर आपके घर में कोई चीज़ कहाँ पड़ी है कहाँ पड़ी, इस चीज़ का आपको अनुभव है कि सभी को व्यवस्थित रखना है, जमा कर रखना है, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में टिकेगी। वरना आपके घर में पता चल रहा है बेड की चादर कहीं और फैली हुई है, कपड़े लत्ते कोई कहाँ है कोई कहाँ है, तो इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी हमेशा उन्हीं के घर में जाती है जिनके घर में हमेशा साफ सफाई होती है, जिनके घर में साफ सफाई होगी, आपके घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी होगी। जिस चीज़ का जो स्थान है उसे वहीं रखिए, इधर उधर फैलाकर मत रखिए, इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा रुष्ट होती है। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के घोतक है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कभी भी कूड़ा या बेकार का सामान बिल्कुल ना रखें। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें, इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अगर इस स्थान पर आप बेकार की चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज होते हैं। इस स्थान को खाली रखें या कच्ची भूमि छोड़ दें, धन और समृद्धि का कारक होती है। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ ही समृद्धि आती है और समाज में सम्मान भी मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है, ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है। मंदिर के बाद अगर सबसे पवित्र जगह होती है तो वो आपका किचन होता है, इसमें देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे आपको साफ रखना है। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी भी पड़े तो उस गंदगी को आप घर में रखें, सुबह साफ सफाई के दौरान फिर फेंकें। एक हाथ से चंदन कभी ना घिसें, ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज होती है और धन की कमी हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाएं, अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को चढ़ाएं। केवल माता लक्ष्मी की पूजन ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा गया। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ आपको भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित है। सूर्योदय से पहले जागे, रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं, जो कि अनुचित है, सही नहीं है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया। इस वक्त सोना या लेटना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की महिलाएं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर ना करें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर के बड़े बुजुर्गों का, गरीबों का अपमान करने से भी माँ लक्ष्मी नाराज होती है।
साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास रहे तो आपके घर की जो भी बहन, बेटी, बहू है, आप उनका हमेशा सम्मान करें, उन्हें हमेशा आदर सत्कार की नज़रों से देखें, कभी भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। अगर आप किसी महिला के लिए अपशब्द का प्रयोग करें तो सीधा सीधा आप माँ लक्ष्मी के लिए अपशब्द का प्रयोग करें। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।